हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल CGIT गुरुजी में। आज हम लोग जावा के बेसिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जावा की क्लास 1 लाया था, आज ये हमारा है जावा की क्लास 2। ठीक है, तो ये क्लास मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखिए जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट अगर आप बोलोगे MCQ सॉल्व कर लो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू जावा लैंग्वेज का जो कैसे रन करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, है ना, और क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ जो हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे उनको इस तरह के और वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। व्हाट इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाउ टू क्रिएट ए क्लास, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, क्लास कैसे बनाया जाता है। फिर चौथा है हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। हाउ टू क्रिएट एन एक्सेस वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है और एक्सेस किया जाता है। ठीक है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। ठीक है, फिर हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन, एक्सेस एंड क्रिएट ए फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड क्या होता है। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका समय भी बचे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज ऊप। ठीक है, तो ऊप क्या है। ठीक है, जावा इज ए ऊप लैंग्वेज, ऊप लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बाकी लैंग्वेज से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो ये देखिए वाला पॉइंट देखिए, प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग, प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग मतलब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, प्रक्रियाओं या विधियों को लिखने के बारे में है। ठीक है, जो डेटा पर संचालन करते हैं। ठीक है, लाइक सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लैंग्वेज क्या होता है, ओनली प्रोसीजर या विधियों को लिखने के बारे में फोकस करता है। ठीक है, प्रक्रियाओं विधियों को लिखने के बारे में फोकस करता है, जो ओनली डेटा पर संचालन करते हैं। ठीक है, लाइक सी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बनाने के बारे में है, जिसमें डेटा तो होता ही है और साथ में क्या होता है, उसका तरीका भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज होता है, लेकिन जो प्रोसीजर में होता है सिर्फ डेटा पर संचालन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जावा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, ऊप्स का एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग पर कई फायदे हैं। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग की तुलना मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तुलना में बहुत सारे फायदे हैं। तो क्या क्या फायदा है, पहले देख लेते हैं हम लोग। ऊप निष्पादित करने में तेज और आसान है, ये क्या होता है, बहुत ही तेज होता है और ईजी होता है ना। ठीक है, फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, ऊप प्रोग्राम्स के लिए एक स्पष्ट संरचना प्रदान करता है। स्पष्ट संरचना मतलब आपको जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, आपको जो स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम का वो आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, बनाएंगे कैसे क्या होगा। तो बड़े लेवल के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सब इसलिए जावा में बनते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे। एवरीथिंग इन जावा इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जावा में सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसकी एट्रीब्यूट, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। ठीक है, और मेथड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जावा में आप जहां भी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको हर जगह क्लास, ऑब्जेक्ट और उसके क्लास के ऑब्जेक्ट और वेरिएबल और फंक्शंस आपको हर प्रोग्राम में मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ, है ना, हमारी जिंदगी में एक कार एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कार का एट्रीब्यूट्स वेरिएबल क्या होगा, एट्रीब्यूट्स यानी विशेषताएं होंगी, विशेषताओं को हम लोग किस में डालते हैं, स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, और फंक्शंस यानी मेथड्स, वो क्या काम करता है वो हम लोग किस में डालते हैं, फंक्शंस में। ठीक है, तो कार एक ऑब्जेक्ट है, तो कार के वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, विशेषताएं, उसका वेट होगा कुछ, है ना, 1200 किलो का होगा, 1500 किलो का होगा, उसका कुछ कलर होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स में आते हैं। ठीक है, और उसके फंक्शंस मेथड्स क्या होंगे, उससे ड्राइव कर सकते हैं, उससे ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेकिंग, ये सब क्या है, उसके मेथड्स है, फंक्शंस है। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स एवं फंक्शन को घोषित किया जाता है। क्लास के अंदर में ही हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और फंक्शन को घोषित करते हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, टेम्पलेट दिया हुआ है ना, देख लेता जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में सब कुछ जो होता है, एवरीथिंग क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच ही हम वर्क करते हैं। ठीक है, कार एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, कार एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, जो भी विशेषताएं होती है, एट्रीब्यूट्स होती है, उसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे वेट और कलर। ठीक है, वेट यानी उसका वजन कितना है, उसका कलर कौन कौन सा है। ठीक है, और वैसे जो उसके मेथड्स होते हैं उसे हम लोग फंक्शन में स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं, जैसे ड्राइविंग और ब्रेकिंग। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा फ्रूट एक क्या है, हमारा क्लास है, फ्रूट एक हमारा क्लास है, तो हमारे उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे, एप्पल, बनाना और मैंगो। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लास का क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, वैसे दूसरा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कार एक हमारा क्या है, क्लास है, तो हमारे जो कार के एग्जाम्पल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वोल्वो, ऑडियो, टोयोटा। तो यही हमारे तीनों क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज क्लास। ठीक है, क्लास क्या होता है, क्लास एक यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ प्रोटोटाइप होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को किसी क्रिएट किया जाता है, क्लास के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो एक क्लास ऑब्जेक्ट का समूह होता है। ठीक है, एक क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, एप्पल, बनाना, मैंगो, इन सभी का समूह होता है क्लास। ठीक है, यह एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, यह एक लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जावा ऑब्जेक्ट जावा क्लास का उदाहरण भी कहा जाता है। ठीक है, जावा में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जावा क्लास का उदाहरण या फिर एग्जांपल भी कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स को हम लोग किसमें संग्रहित करते हैं, वेरिएबल्स में, जबकि उसकी फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस जो होते हैं वस्तु के व्यवहार, बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग कार का एग्जाम्पल लिए थे, तो उसका बिहेवियर क्या है, जैसे ड्राइविंग और ड्राइव और क्या होता है, ब्रेक लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब हमारे हम किस में स्टोर करेंगे, हम लोग इसको किस में स्टोर करेंगे, फंक्शंस में। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं तो वे क्लास से सभी वेरिएबल्स और मेथड को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, जब ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं तो क्लास से सभी वेरिएबल और मेथड को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर में क्या क्या हो सकता है, हमारा वेरिएबल होता है, मेथड हो सकता है और कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो जैसे हम लोग इस क्लास टेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सभी को अपने आप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू क्रिएट ए क्लास। क्लास हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सीधा हम लोग क्या करते हैं, टू क्रिएट ए क्लास यूज ए कीवर्ड क्लास। क्लास बनाने के हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं क्लास कीवर्ड का यूज हुआ है, और यहाँ पे क्लास के जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम। ठीक है, ये पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, यहाँ पे हम ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी बॉडी है क्लास की, और ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक ये मेन मेथड की बॉडी है। ये हमारे सभी जितने भी जावा के प्रोग्राम बनते हैं उसमें ये वाली जो क्लास है और ये जो मेन मेथड है ये हमारा आता ही आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करता है, ये हमारा प्रिंट कराने के काम आता है, सिस्टम में आउटपुट देखने के काम आता है। यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जावा सी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाइल करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या है, जावा नाम के कमांड से हम लोग करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यहाँ पे रन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड करके। ठीक है, ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, अभी तो हम लोग देख लिया क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हम हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। ठीक है, क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट रन टाइम पे जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, और कौन सी कीवर्ड का यूज होता है, न्यू कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पिछले क्लास में पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमने एक क्लास बनाया था टेस्ट नाम का, ये हमारा क्लास बना है टेस्ट नाम का, यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन मेथड है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, ठीक है, क्लास का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड करेंगे, न्यू, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, क्लास का नाम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे। बस इतना करने से ये वाला लाइन से हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्लास का नाम। ठीक है, क्लास के नाम के बाद हमने क्या दिया, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, फिर इक्वल टू किया, फिर यहाँ पे न्यू किया, फिर यहाँ पे हमने क्या दिया, क्लास का नाम दिया, और वहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया। बस इतना, इस लाइन को लिखने के बाद हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम ऑब्जेक्ट को जो प्रिंट करने की कोशिश करेंगे ओबीजे को। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रिंट करके देगा, न्यू कीवर्ड से जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मेमोरी में कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, ये हमारा मेमोरी है, तो जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाया तो ये हमारा मेमोरी में कुछ स्थान घेरता है, तो इस स्थान जो भी घेरा है उसका हमें क्या दे देता है, एड्रेस दे देता है। ठीक है,
जब हम ओबीजे को प्रिंट करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे क्या देगा, एड्रेस दे देगा, ठीक है। तो एड्रेस हमारे देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे रन कराएं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा किया, ठीक है, फिर जावा टेस्ट किया, यहाँ पे हमने कंपाइल कराया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कराया इसका प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है test@, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ कोड लिखा हुआ है, तो ये यही हमारा क्या है, जो मेमोरी में जो हमारा एड्रेस सेव हुआ है, जो ऑब्जेक्ट बना है उसका हमारा क्या है, ये रेफरेंस है, उसका एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जावा क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। जावा क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इस एट्रीब्यूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। और मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर वेरिएबल्स यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जावा क्लास एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स विद इन ए क्लास, ठीक है। तो जो क्लास एट्रीब्यूट्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स भी उसी को कहते हैं और फील्ड्स भी उसी को कहते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कहीं पे एट्रीब्यूट दिखा या वेरिएबल दिखा या फील्ड दिखा तो आप समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे बनाते हैं देख सकते हैं, ये हमारा पब्लिक क्लास टेस्ट है, टेस्ट नाम का एक क्या है हमारा क्लास है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर में हमने क्या किया है, दो वेरिएबल बनाया है। कौन कौन सा वेरिएबल बनाया है, एक x बनाया है और एक y बनाया है, ठीक है। x में हमने क्या डाल दिया है 10 और y में हमने क्या डाल दिया है 20, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, x और y क्या है, हमारा मेंबर वेरिएबल्स है या फिर क्लास एट्रीब्यूट्स इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स या प्रिंट वेरिएबल वैल्यू। उस वेरिएबल की वैल्यू को अब हम प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, यू कैन एक्सेस एट्रीब्यूट वेरिएबल बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड बाय यूजिंग द डॉट सिंटैक्स, ठीक है। तो हम लोग जो वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, सबसे पहले हमने क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और डॉट सिंटैक्स का उपयोग करके, ठीक है, वेरिएबल तक हम लोग चर तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बताते हैं कैसे होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास टेस्ट करके यहाँ पे क्लास बना हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा इस क्लास का यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे इंट x करके यहाँ पे ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, इंट x करके हमने यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, इस लाइन पे। अब इस वेरिएबल की वैल्यू x को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू x को हमको प्रिंट करना है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, मेन मेथड में आ जाएंगे, ठीक है। ये मेन मेथड हो गया हमारा, ये मेन मेथड की यहाँ से यहाँ तक बॉडी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सेम पहले आप क्या देंगे, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे आप T1 भी दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू किया, टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन से हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस वेरिएबल x की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। इस वेरिएबल x की वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए डॉट सिंटैक्स का उपयोग करके वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग, डॉट सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, obj.x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, obj.x, obj, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया और डॉट करके x, ठीक है। ऐसा करने से हम तो क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसे हम रन कराते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहले हमने कंपाइल कराया, फिर यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कराया, देखिए हमारा आउटपुट में आ गया 10, x में 10 था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वेरिएबल x की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यहाँ पे सीधा क्या लिख देते थे, यहाँ पे system.out.println के बाद यहाँ पे सीधा x लिख देते थे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या होगा अगर हम वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उपयोग करेंगे, ठीक है। ये जो अब मैंने पहले बताया पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक क्लास बना हुआ है टेस्ट नाम का, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मेन मेथड का बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, x वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे system.out.println डायरेक्ट x कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसे कंपाइल कराने जाएंगे जावा सी टेस्ट.जावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। कंपाइल ही करने नहीं दे रहा है, एग्जीक्यूट की बात तो दूर है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल x cannot be referenced from a static context, ठीक है। system.out.println देखिए यहाँ पे एरो करके बता रहा है x में प्रॉब्लम है, 1 एरर, ठीक है। तो इन जावा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है।
जावा लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को आपको एक्सेस करना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस एक्स को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको obj.x करके, जैसे हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। पहले आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब उसके obj.x करके आप उसे एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंट करने जाएंगे तो एरर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एमसीक्यू भी मैंने डाल दिया है। विच ऑफ दिस कीवर्ड्स इज यूज टू मेक ए क्लास, ठीक है। क्लास बनाने के लिए इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्लास, स्ट्रक्ट, इंट और नॉन ऑफ मेंशन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, पब्लिक क्लास और फिर यहाँ पे क्या देते हैं, क्लास का नाम, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करके यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल है उसे आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट बनाया आप अगर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल एक लाइन से मीनिंग है, डिक्लेयर वेरिएबल एज स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका स्टैटिक कीवर्ड का आपको फंडा आ गया है। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज फॉर मेथड्स एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। मेथड्स यानी फंक्शंस और एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल, ठीक है। तो ये फंक्शंस और वेरिएबल में आपका यूज किया जाता है, ठीक है। एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाने का अर्थ यह है कि इस वेरिएबल तक क्लास की ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो अब सिंपल देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पब्लिक क्लास टेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे system.out प्रिंट कर रहे हैं और सीधा x की वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने पहले यहाँ कंपाइल कराया इस प्रोग्राम को, यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे आउटपुट हमारा 10 आ चुका है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने स्टैटिक कीवर्ड सामने में इसके ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर दिया है। स्टैटिक कीवर्ड ऐड करने से क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो अब इस एक्स को आप जैसे हमने किसी भी वेरिएबल के सामने स्टैटिक लगा दिया तो अब वो ऑब्जेक्ट से रिलेशन उसका नहीं रहा, उसको अब हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। उसको डायरेक्ट भी कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसलिए हमारा पे यहाँ पे, इससे पहले हमने जब इसे स्टैटिक डिक्लेयर यहाँ पे हटा नहीं था, यहाँ पे स्टैटिक नहीं था, तो यही प्रोग्राम हमें क्या दे रहा था, एरर दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ दिस इज यूज टू एक्सेस ए मेंबर ऑफ ए क्लास बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही इनमें से किसका उपयोग करके क्लास के सदस्य को एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक या प्रोटेक्टेड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, नहीं बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक, ठीक है। विच ऑफ दिस इज यूज टू एक्सेस ए मेंबर यानी वेरिएबल या फिर फंक्शन। मेंबर यानी या तो वेरिएबल होगा या तो फंक्शन होगा, ठीक है ना। आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, पब्लिक क्लास जैसे हमने टेस्ट बनाया तो इस क्लास के अंदर में आपको या तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, या तो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है, या तो क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अब जावा क्लास मेथड्स या फिर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जावा क्लास मेथड्स, जैसे मैंने बताया ना आपको कि भाई एक क्लास के अंदर में क्या क्या हो सकता है, आपका वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने वेरिएबल देख लिया, अब हम देखते हैं फंक्शन, ठीक है। तो जावा क्लास मेथड्स या फिर फंक्शंस क्या होता है, मेथड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस को एक क्लास के भीतर घोषित किया जाता है, फंक्शंस को एक क्लास के अंदर घोषित किया जाता है। एक मेथड कोड का एक ब्लॉक है जो केवल तभी चलती है जब इसे कॉल किया जाता है,
ठीक है। मेथड का उपयोग कुछ क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है और उन्हें कार्यों के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो जैसे यह हमारा हो गया एक टेस्ट हो गया, टेस्ट नाम का एक क्लास हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है एरिया नाम का, ठीक है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे देखिए एल में 10 है, मतलब लेंथ की वैल्यू 10 है और विड्थ की वैल्यू कितना है 20, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ किया, ठीक है, और ए यानी एरिया में आ गया। अब यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक। तो कुल मिलाकर बताने का मतलब ये था, ठीक है। जैसे आपका वेरिएबल कैसा था, इंट एक्स इक्वल टू डायरेक्ट 10 करते थे, अब ये हमारा क्या है फंक्शन इस टाइप से बनता है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउ टू कॉल फंक्शंस, ठीक है। जैसे हम लोग वेरिएबल को हम लोग क्या करते थे, डॉट करके हम लोग एक्सेस करते थे ऑब्जेक्ट बना के, तो सेम आपका फंक्शंस में भी यही चीज़ है, ठीक है। यू कैन एक्सेस मेथड्स बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड बाय यूजिंग डॉट सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ नया नहीं है, जो जैसा आप वेरिएबल को प्रिंट करते थे वैसे ही आप लोग यहाँ पे फंक्शंस को आप लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो कैसे कॉल करेंगे, आप क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाकर और डॉट सिंटैक्स का यूज़ करके फंक्शंस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक टेस्ट नाम का एक क्लास है, उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेस्ट नाम के क्लास के अंदर में हमने दो फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन है, पहला ये वाला हो गया माय फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, और दूसरा ये क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ पे हमने वॉइड माय फंक्शन बनाया है, इसके अंदर एक हमने प्रिंट किया है आई एम ए फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन इस लाइन को हमें, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सेम जैसे यहाँ पे हम इंट एक्स रखते थे एक्स इक्वल टू 10, तो उसके लिए भी हमने ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो वैसे ही सेम फंक्शन के केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट करके यहाँ से हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। इस फंक्शन को हमें माय फंक्शन वाले फंक्शन को कॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन का नाम। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम ए फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपाइल कराया, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। ये जावा सी टेस्ट डॉट जावा करके कंपाइल कराया और जावा टेस्ट करके हमने एग्जीक्यूट कराया, तो हमारे देखिए आउटपुट में क्या आ गया, आई एम ए फंक्शन, ठीक है। तो या तो आपका वेरिएबल हो या तो आपका फंक्शन हो, दोनों को आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रहेगा उसके बाद डॉट लगा के यहाँ पे या तो वेरिएबल या तो फंक्शन, दोनों में से किसी एक को लिख देना है, उसके बाद ही आप वेरिएबल या फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी कॉल फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या होगा, यदि हम लोग फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर देंगे, ठीक है, तो सेम वही होगा, ठीक है, एरर दे देगा आपका, जैसे आपको वेरिएबल में एरर दिया था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं टेस्ट है, टेस्ट नाम का एक क्लास है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे एक माय फंक्शन है और यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, ठीक है। माय फंक्शन की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और मेन फंक्शन की बॉडी क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे कोई लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट करके नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट माय फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है, माय फंक्शन को हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट कॉल कर दिया है। तो यहाँ से ये क्या यहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे ही हमने इसे कंपाइल कराया, कंपाइल टाइम पे ही हमारा क्या आ गया, एरर आ गया है, ठीक है, ये माय फंक्शन पे, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेथड फंक्शन माय फंक्शन कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एरर दे दिया है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो आप, हाउ टू कॉल ए फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट यानी बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए अगर आप इसे कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेम डिक्लेयर फंक्शन एज स्टैटिक, फंक्शन को आप क्या कर दो, स्टैटिक डिक्लेयर कर दो, उससे फिर आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, टेस्ट नाम का एक क्लास है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है।
अब यहाँ पे हमने माया फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे सीधा हमने क्या कर दिया, स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड यूज़ कर दिया है। और बाकी जो प्रोग्राम है हमारा पिछले प्रोग्राम टाइप का सेम है। ये स्लाइड जो तो हमने देखा था ना, यहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या है, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखिए बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल किया तो हमारा देखिए यहाँ पे कंपाइल हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, IMA फंक्शन करके हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ जब भी करते हैं, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही हम स्टैटिक मेंबर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्टर। जावा कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, जावा में कंस्ट्रक्टर एक विशेष फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन जैसे अभी हमने बनाया ना यहाँ पे ये माया फंक्शन नाम का, तो ऐसे ही क्या होता है, फंक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, से इस फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे किसी क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हमें इसे कॉल करने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ पे देखिए माया फंक्शन है, यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें क्लास, ठीक है, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से मैच होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट पता चला कि जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसमें रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। ठीक है, इसका उपयोग वेरिएबल्स को प्रारंभिक मान सेट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए हमारा टेस्ट नाम का एक क्या है, हमारा क्लास है, उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा क्या है, एक कंस्ट्रक्टर। अब इसे कंस्ट्रक्टर है, ये कैसे पता चला, चूंकि एक मेथड है। ठीक है, और इसका जो नाम है देखिए यहाँ पे क्या है, इसका नाम टेस्ट, और ये क्लास के नाम के इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नाम के सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, हमारा मेन मेथड है, ये हमारा क्या है, मेन मेथड है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या लाइन लिखा है, एक ही लाइन लिखा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट करके, टेस्ट ओबीजे करके हमने क्या किया है, एक न्यू टेस्ट करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब हम इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे हमने कंपाइल कराया, यहाँ पे हमें क्या कराया, एग्जीक्यूट कराया। अब हमारा देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आई एम ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कहीं पर भी इस वाले जो टेस्ट नाम के फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया है। ठीक है, इस टेस्ट नाम के फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा कॉल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम से मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो इस कंस्ट्रक्टर का नाम टेस्ट है और इस हमारे क्लास का नाम भी टेस्ट है। ठीक है, यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज वेरिएबल। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान देने के लिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज यानी प्रारंभिक मान देना, प्रारंभिक मान देना। ठीक है, तो प्रारंभिक मान कैसे देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, एक टेस्ट नाम का हमने क्लास बनाया, यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया, एक्स और वाई नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर कैसे पता चल रहा है हम लोग को, ठीक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास का नाम भी टेस्ट है और यहाँ पे हमारे मेथड का नाम भी टेस्ट है, तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कर दिया, एक्स में 10 डाल दिया, वाई में क्या डाल दिया, 20। ठीक है, एक्स में क्या डाल दिया 10 और वाई में क्या डाल दिया 20। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेन मेथड में देखिए, मेन मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ क्या किया है, मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, टेस्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और एक्स और वाई में हमारी एक्स में 10 आ जाएगा, वाई में 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, system.out.println करके obj.x करके हमने प्रिंट करा लिया है। ठीक है,
और यहाँ पे भी obj.y करके हमने प्रिंट करा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है obj.x करके, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक ये जो x और y है ये दोनों हमारा क्या है, स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। अगर स्टैटिक होता तो हमें obj लिखना ही पड़ता, सीधा x से काम हमारा चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे इसे कंपाइल कराया, ठीक है, जावा सी test.java, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जावा टेस्ट करके एग्जीक्यूट कराया। तो जैसे हम एग्जीक्यूट कराया हमारा आउटपुट में आया, देखिए 10 और 20। ठीक है, ये 10 क्या है, x की वैल्यू है, और ये 20 क्या है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है, ठीक है, इससे प्रूफ होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू थी x और y की, वो दोनों प्रारंभिक मान हमारे x और y में सेट हो गए, और वो फिर हमारा आउटपुट हमारे यहाँ पे system.out.println में हमारे यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में दिखा दिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा MCQ भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि है जिसका नाम उसके वर्ग क्लास के समान होता है। ठीक है, विधि यानी फंक्शन या फिर मेथड, ठीक है, वर्ग यानी क्लास। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसका नाम उसके क्लास के समान होता है। ठीक है, तो फाइनलाइज, डिलीट, क्लास और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो ऐसा फंक्शन जिसका नाम जो है वो क्लास के समान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हाउ टू प्रिंट ए वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, ये हमने देख चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिंट वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे देखेंगे जावा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर एक वेरिएबल x लिया है। ठीक है, x में हमने क्या डाला है, 10। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक मेन मेथड है, इसकी बॉडी यहाँ से आता है और ये मेन मेथड है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट obj इक्वल टू न्यू टेस्ट नाम से, और इस वेरिएबल को सिंपल हमने ठीक है, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे ob.x करके हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो हमें सबको क्लियर है। ठीक है, 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू मॉडिफाई ए वेरिएबल वैल्यू। अब हमें मॉडिफाई यानी चेंज करना। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को हमें चेंज करना है। ठीक है, उसमें परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने फिर देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इंट x इक्वल टू 10 करेंगे। अब यहाँ पे जब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट obj इक्वल टू न्यू टेस्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, obj.x इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 40 डाल दिया। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, obj.x करके हमने 40 कर दिया। अब यहाँ पे हम system.out.println करके obj.x को जब हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे x वेरिएबल बना तो पहले इस x में क्या था, 10 था यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन से। अब फिर जैसे यहाँ पे जब देखेगा तो यहाँ पे इस x की वैल्यू हट के क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 40 हमारा आउटपुट में आएगा। देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा कंपाइल कराया है, फिर यहाँ पे हमने क्या कराया है, एग्जीक्यूट कराया है, और आउटपुट हमारा क्या आ गया, 40 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल की वैल्यू जो है मॉडिफाई होने से कैसे रोकें। ठीक है, अब वेरिएबल हम चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई हो ही ना। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता, जैसे हमारे पाई होता, पाई का मान क्या होता है, 3.14। ठीक है, अब कोई यहाँ पे हमने मान लो पाई नाम का पी नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे कोई आके हमारी पाई नाम की वेरिएबल को चेंज कर देगा, तो क्या होगा। अब हम चाहते हैं कि उसे चेंज ही ना कर पाए, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होने से कैसे रोके। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल एज फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, कॉन्सेप्ट किसका आ गया, फाइनल कीवर्ड का। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो सीख चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी वेरिएबल की मौजूदा वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो वेरिएबल को फाइनल घोषित करें। ठीक है,
फाइनल कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जिसका उपयोग क्लासेस, वेरिएबल्स, फंक्शंस के लिए किया जाता है और उन्हें गैर परिवर्तनीय बनाता है। गैर परिवर्तनीय मतलब उन्हें चेंज होने नहीं देता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं। फाइनल कीवर्ड तब उपयोगी होता है जब आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल हमेशा एक ही मान संग्रहित करे, जैसे पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड का हम देख लेते हैं कैसे यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया है, उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है, एक्स में हमने क्या डाल दिया है 10। ठीक है, एक्स में क्या डाल दिया है 10। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हमने इसे इस एक्स नाम के वेरिएबल को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया है फाइनल। ठीक है, एक्स नाम के वेरिएबल को हमने क्या कर दिया है फाइनल डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने इसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेन मेथड है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया obj.x इक्वल टू 40 किया। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो 10 की वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और obj.x करके हम प्रिंट करके देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने पर ही हमारा क्या दे देगा, एरर दे देगा, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल x। ठीक है, x obj.x इक्वल टू 40, 1 एरर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है, ठीक है, इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो फाइनल वेरिएबल है, ये हमने चूंकि इसे फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो हमें उसकी वैल्यू को चेंज करने नहीं देगा। और इसकी वैल्यू ये हम किस वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा पाई है, पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप का वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू हमें फ्यूचर में चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी के सेशन ही हमारा ये सेशन आज का यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा। ठीक है, ये जो हमारी क्लास थी ये बहुत ही बेसिक क्लास थी, जो हम एमसीक्यू जो मैं लाऊंगा उसके लिए ये वाली जो क्लास है इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्लास लेके आया हुआ है और मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो बेसिक है, ये जो आप इस क्लास से आज जो सीख के जा रहे हैं, ये हमारा जो जावा है उसका 50% आप सीख चुके हैं, इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, इससे आप अगर इतना भी सीख गया तो आप बहुत सारे एमसीक्यू को आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एमसीक्यू क्यों नहीं लाया, तो इसके जस्ट बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप ये एमसीक्यू को जरूर, इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इस तरह के वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।